हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी फाइनेंस। सो एज यू ऑल नो, 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है और साथ ही नए टैक्स रूल्स भी अप्लाई होने वाले हैं। इस बार गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब्स, रिबेट लिमिट्स, टीडीएस रूल्स और टीसीएस पॉलिसीज में काफी बड़े चेंजेस किए हैं जो सैलरीड एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स सबको इम्पैक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नए साल में आपका टैक्स बर्डन कम हो और आप ज्यादा सेविंग्स कर सकें तो वीडियो को एंड तक देखें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा चेंज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काफी लोग इससे खुश भी हैं और वो ये है कि अब 12 लाख की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं है। अब ये कैसे हुआ ये भी समझ लेते हैं। एक तो गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रेजिम के अंदर सब बदल दिया है। इसका स्लैब रेट भी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। टेबल में आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 से अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है तो आपको इस पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 4 लाख तक हमें स्लैब दे दिया है निल। 4 लाख से 8 लाख की इनकम पर 5%, 8 लाख से 12 लाख की इनकम पर 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख की इनकम पर 25% और लास्ट में पहले 15 लाख की इनकम पर 30% टैक्स लगता था, पर अब गवर्नमेंट ने उसको 24 लाख की इनकम पर 30% टैक्स कर दिया है। अब एक बार हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे हमें समझ आ जाएगा कि 12 लाख की इनकम पर 0% टैक्स कैसे होगा। देखो, 4 लाख की इनकम पर हमें कोई टैक्स नहीं देना। इसके आगे जो 4 से 8 लाख की इनकम है उस पे हमें 5% टैक्स देना है जो कि होगा 20,000 रुपए। नेक्स्ट 8 से 12 पे 10% के हिसाब से होंगे 40,000 रुपए। इसे ही अगर आप 12 लाख तक देखो तो वो होंगे 60,000 रुपए। सो अगर 12 लाख रुपए तक की किसी की इनकम है तो जो कैलकुलेशन होगी न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से वो होगी 60,000 रुपए। अब इसमें कैच ये है कि गवर्नमेंट बोलती है अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हैं और रेजिडेंट है इंडिया के तो 12 लाख तक की इनकम पे आपका टैक्स हो जाएगा निल, क्योंकि इस 60,000 की गवर्नमेंट आपको टैक्स रिबेट दे देगी और वो रिबेट होगी अंडर सेक्शन 87A। अब टैक्स रिबेट 87A की बात करें तो ये भी चेंज हुआ है और ये है हमारा सेकेंड चेंज। रिबेट 87A का बेनिफिट पहले 7 लाख तक की इनकम पे दिया जाता था, पर अब इसे 12 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। अब आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज जान लो कि ये डिडक्शन सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए है, यानी एनआरआईज के लिए अवेलेबल नहीं है। अब इसमें एक और चीज आती है जिसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लो किसी की इनकम 12,15,000 रुपए है। टेबल के अकॉर्डिंग आप देख ही सकते हो 12 लाख से 15 लाख तक आपके होंगे 60,000 रुपए एंड 12 लाख के अलावा 15,000 है तो उसका 15%। अब वो सोचेगा कि मैं अप्रॉक्स 63,000 का टैक्स दूं जबकि मेरी इनकम तो सिर्फ 15,000 रुपए बढ़ी है। तो बस इन्हीं केसेस के लिए गवर्नमेंट मार्जिनल रिलीफ देती है और वो बोलती है कि जितनी इनकम आपकी 12 लाख से ऊपर बढ़ी है आप बस उतना ही टैक्स दो, बाकी का आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। तो इस केस में आपको देने होंगे सिर्फ 15,000 रुपए। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो टीडीएस के अंदर बहुत सारी थ्रेशोल्ड लिमिट चेंज हुई है। स्क्रीन पे आप टेबल में देख सकते हैं सेक्शन 194A के अंदर अगर आप पहले एफडी करवाते थे तो नॉर्मल पर्सन को 40,000 से ज्यादा के इंटरेस्ट रेट पे बैंक टीडीएस कट कर लेता था, बट अब इस लिमिट को 50,000 कर दिया है। और अगर आप सीनियर सिटीजन थे तो पहले 50,000 ज्यादा पर टीडीएस डिडक्ट होता था, पर अब इसको 1 लाख कर दिया है। और इसी तरह से बहुत सारे थ्रेशोल्ड लिमिट और रेट चेंज करे हैं। अगर आपको चाहिए कि हम इस पे एक डिटेल वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो अगर कोई पर्सन अपना आईटीआर फाइल नहीं करता था तो पहले उनके लिए हायर रेट से टीडीएस काटने और टीसीएस कलेक्ट करने का रूल था, पर जो पर्सन टीडीएस डिडक्टर थे या टीडीएस कलेक्टर थे उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी ये चेक करने में कि किस पर्सन ने अपना आईटीआर फाइल करा है और किस पर्सन ने नहीं। इसलिए अब गवर्नमेंट ने इस प्रोविजन को ही रिमूव कर दिया है। अब सिर्फ हायर डिडक्शंस उसी केस में होंगे जिसमें पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे लोग आईटीआर की डेडलाइन भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक बार याद दिला देती हूँ। आईटीआर की डेडलाइन है 31 जुलाई नॉन ऑडिट केसेस में एंड 31 अक्टूबर है ऑडिट के केसेस में जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है। और बाय चांस अगर आप अभी भी आईटीआर फाइल करना भूल जाओ तो ये डेट याद रख लेना, ये है 31 दिसंबर बिलेटेड आईटीआर की। अब जो लोग ये भी डेट मिस करने वाले हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है आईटीआर यू फाइल करने का, जो कि है अपडेटेड आईटीआर। पहले आप पिछले 2 साल तक का आईटीआर यू भर सकते थे और उसका पीरियड था 12 मंथ्स, बट अब उसको बढ़ा के 48 मंथ्स कर दिया है, यानी कि अब आप पिछले 4 सालों तक का आईटीआर यू एक साथ भर सकते हो। बस उस पे जो एडिशनल टैक्स लिया जाता है उसकी अमाउंट गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। टेबल में आप ये भी देख सकते हैं अगर आप 12 मंथ्स के अंदर भरोगे तो 25% ऑफ एडिशनल टैक्स, 24 मंथ्स के लिए भरोगे तो 50%, 36 मंथ्स के लिए भरोगे तो 60% एंड लास्ट में 48 मंथ्स के अंदर होगा तो 70%। यानी कि इसमें आपको कोई ना कोई टैक्स तो देना ही पड़ता है, प्लस लेट फीस भी लगती है एंड इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, इसलिए उन्होंने 2 साल की जगह 4 साल कर दिया। तो ये थे कुछ चेंजेस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, उसमें हम बाकी के चेंजेस भी डिस्कस कर लेंगे। टिल देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी फाइनेंस।